आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना। अच्छा, कितने लोग हैं जो चाहते हैं भगवान हमारे घर भी कभी आ जाए। जैसे विदुर काका पर कृपा की, वैसे ही कभी हमारे परिवार पर भी भगवान की कृपा हो जाए। कितने लोग चाहते हैं? एक बार हाथ ऊपर करके बताओ सभी लोग। अरे आलसियों, हाथ भी ऊपर करने में समस्या हो रही है, तुम्हारे घर भगवान कैसे आएंगे? एक बार दोनों हाथ ऊपर करके भगवान हमारे घर आए, इस भाव से प्रार्थना करते हुए गाओ। कभी किसी की प्रार्थना भगवान के कान तक पहुंच गई तो हमारे जीवन में भी विदुर काका जैसे आनंद हो जाए। आज हरि आए विदुर घर पाहुना, विदुरानी काकी के यहाँ, विदुर जी महाराज के यहाँ भगवान नंगे पैर चलते हुए आए। श्री सूत जी महाराज ने दर्शन कराया है। विदुर काका तो बाहर है, कुटिया में नहीं है, विदुरानी काकी घर में। भगवान ने आकर के विदुरानी काकी स्नान कर रही है। ज्यादा संग्रह नहीं है, एक ही साड़ी शरीर पर है, इसी को धोती है, सुखाती है और पहन लेती है। आज विदुरानी काकी स्नान कर रही है, उसी समय भगवान का नाम गा रही है। अभी अभी जो दर्शन हुआ भगवान का, वो कृष्ण का, कन्हैया के दर्शन में आनंदित है, विभोर है। उसी समय दरवाजे पर आवाज हुई। भगवान ने आवाज लगाई, अरे काकी, काकी जी हम बाहर खड़े हैं, दरवाजा खोलिए ना। काकी जी भाव में भर करके आई, दरवाजा खोला। कन्हैया की दृष्टि पड़ी। शरीर की भी जिनको भान नहीं है, शरीर की भी सुध नहीं है, भगवान ने पीतांबर कंधे से उतारा और आज पीतांबर को ही काकी जी के शरीर से लपेट दिया। काकी अर काकी खोल तो कपाटियां, अनमोल सुन ध्यान उचट गयो। नगनि मुटाई सुन, नगनि मुटाई ब्रजराज की मानी सुन। पौरी विदुरानी प्रेम यूं प्रकट भयो। जानो विनीत विश्वंबर है दिगंबर दे, नेह अपनो यो मन उलट लियो। हरि बोल। आने से जट
देखे सारंग माने ले आसन बैठावना ले आसन बैठावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना हरि बोल। जय हो। विदुरानी मन सोच भयो है पुरानी मन सोच भयो है आज भगवान का आगमन हुआ विदुर का काका के घर। भक्तों ने बड़े भाव से दर्शन कराया। जैसे ही दरवाजे से द्वार पर से आवाज आई, काकी जी जिस स्थिति में थी दौड़ करके दरवाजे पर आई। भगवान श्री श्याम सुंदर का दर्शन किया। शरीर का रहा सहा भान भी चला गया। एक टक कन्हैया को देखती रही। एक आध घंटे तो भगवान दरवाजे पर खड़े हैं। काकी जी भी द्वार पर ही खड़ी है। ना भगवान अंदर आ रहे हैं, ना काकी जी बुला रहे हैं। जब एक आध घंटे के बाद भगवान ने कहा काकी जी भीतर चलें क्या, और जब भगवान ने कहा भीतर चलें क्या, तब याद आया अरे अभी दरवाजे पर ही खड़े हैं। कन्हैया का हाथ पकड़ा। जैसे ही भगवान का स्मरण हुआ, भगवान का स्पर्श हुआ, रहा सहा देह भान भी चला गया। बावली हुई विदुरानी भगवान का हाथ पकड़ करके कुटिया में लेकर के आई। यहाँ कुटिया में चारों ओर देखती है, कन्हैया आप यहाँ बैठ जाओ। भगवान बैठने को होते हैं तो कहते नहीं रुक रुक रुक, यहाँ नहीं, दूसरी जगह दिखाती, कन्हैया आप यहाँ बैठ जाओ। भगवान यहाँ बैठने को होते हैं तो काकी जी कहती रुको रुको रुको। एक चौकी पड़ी हुई है। काकी जी आई दौड़ती हुई, टूटी फूटी सी चौकी को भी उल्टा करके डाल दिया, कन्हैया इसमें बैठो। ना काकी जी को कुछ पता, ना भगवान को कुछ पता। आज भगवान उल्टी चौकी पर बैठे। बाद में कुछ देर तो काकी जी दर्शन करती रही भगवान का, और भगवत दर्शन में आनंदित होती रही। कन्हैया ने धीरे से पेट पर हाथ घुमाया, काकी जी बड़े जोर की भूख लगी है, बड़ी दूर से चले आ रहे हैं, भोजन नहीं कराओगे? काकी जी को लगा कि अरे मैं तो कृष्ण के आगमन में ये भूल ही गई कि कन्हैया को पानी के लिए, भोजन के लिए तो पूछा ही नहीं। भगवान बोले काकी जी बड़ी जोर की भूख लगी है। और जैसे ही काकी जी की ओर देखा कि काकी जी भूख लगी है, विदुरानी काकी को लगा कि खिलाऊं तो क्या खिलाऊं, घर में तो कुछ है नहीं। तभी याद आया घर में कुछ नहीं है, लेकिन घर के बाहर 2-4 केले के पौधे हैं, तो जाकर के केले तोड़ करके लेकर आई है भगवान के सामने। विदुरानी मन सोच भयो है, विदुरानी मन सोच भयो है, घर में अब कछ नाही रहो है, घर में अब कछु नाही रहो है, कतली फल
आज भगवान के सामने जो केले लेकर के आई है ना विदुरानी काकी, भगवान के सामने बैठ करके जब केले देने लगी तो मन में भाव बना, ऐसा सौभाग्य फिर कब मिलेगा। स्वयं द्वारिकानाथ ही मेरे घर आए हैं, अपने हाथ से ही खिला दूं तो ज्यादा आनंद आएगा। कन्हैया क्या मैं अपने हाथ से खिला दूं? भगवान बोले जैसी आपकी इच्छा। सो काकी जी ने एक केले का फल उठाया, उस केले को बड़े भाव से छील रही है और छीलकर जैसे ही भगवान को देने को हुई, इतने में कन्हैया के श्री मुखारविंद की ओर ध्यान चला गया और भगवान धीरे से मुस्कुराए और जो कृष्ण की हंसी को देख ले वो ही फंस जाए। तो विदुरानी काकी ने मुस्कुराते हुए कन्हैया को देखा, सो फिर सब भूल गई। केले की गिरी को निकाल करके एक और फेंक दिया और छिलका हाथ में दे दिया, कन्हैया पाओ। और भगवान बड़े भाव से छिलके खा रहे हैं। क्या दृश्य रहा होगा, एक क्षण के लिए दर्शन करो। कदली कदली दूर गिराए, कदली कदली दूर गिरायो, कदली कदली दूर गिराए, कदली कदली दूर गिरायो, छिलके का प्रभु भोग लगाए, छिलके प्रभु भोग लगायो, बड़े प्रेम से पावना, बड़े प्रेम से भावना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना। आज हरि आए विदुर घर पाहुना। जय हो। हरि बोल। इतने माही विदुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए, बड़ा सुंदर झांकी यहाँ चल रही है। भगवान को केला छील करके देती है विदुरानी काकी, और जब देने लगती है तब तक भगवान को देखकर सब भूल जाते हैं। छिलका भगवान के हाथ में दे देती है और केले की गिरी एक और उठाकर फेंक देती है। 2, 4, 10, 20 केले के छिलके भगवान ने पा लिए और बीच बीच में पूछ भी लेती है, कन्हैया कैसा लगा? भगवान बोले ऐसा स्वाद तो कभी आया ही नहीं, जो आज आ रहा है ना ऐसा स्वाद कभी नहीं मिला। विदुरानी काकी बड़ी प्रसन्न होती है, कन्हैया ज्यादा बढ़िया लगा। भगवान कहते हैं काकी जी क्या बताऊं, इतना स्वादिष्ट है। तो आज काकी एक और छीलती है, कन्हैया फिर एक और पाना पड़ेगा। तो भगवान के हाथ में एक छिलका और दे दे। और जब ये लीला चल रही है उसी समय विदुर जी का आना हुआ। विदुर काका ने दरवाजे पर आवाज लगाई है। विदुरानी जी दौड़ करके गई। विदुर जी एक हाथ में मोदक लड्डू लिए हुए, माखन मिश्री लिए हुए, कुछ फल लिए हुए भगवान के लिए बड़ी आतुरता में बोले, देवी हमारा सौभाग्य जागने वाला है, हमारे घर स्वयं श्याम सुंदर भगवान द्वारिकानाथ ही आने वाले हैं।
विदुरानी काकी ने टेढ़ी नजर से देखा, आने वाले हैं कि आ चुके हैं। 1 घंटा हो गया आए हुए और आप अभी आ रहे हो। विदुर जी ने कहा अच्छा आ गए। दौड़ते हुए आए, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। विदुर जी ने यहाँ की जो झांकी देखी सो महाराज विदुर जी का तो नेत्र लाल हो गए। भगवान के हाथ में आधा छिलका है, आधा भगवान पा चुके, आधा हाथ में है। तब तक विदुर जी का आना हुआ। विदुर काका ने देखा 10-20 केले की गिरी तो पड़ी है पर छिलके गायब हैं, छिलके नहीं नजर आ रहे। तो विदुर काका ने बड़ी जोर से डांटते हुए कहा काकी जी को, विदुरानी जी को, अरे हमारा सौभाग्य कि हमारे घर भगवान का आगमन हुआ और तूने भगवान को छिलके खिला दिए। तुझे हमारे भगवान को छिलके खिलाते हुए लाज नहीं आई? विदुरानी को डांटना शुरू किया। इतने माही विदुर जी आए, इतने माहे विदुर जी आयो, इतने माही विदुर जी आए, इतने माहे विदुर जी आयो। विदुरानी पर बहुत रिसाए, विदुरानी पर बहुत रिसायो, घर की लाज गवाऊं ना, घर की लाज गवाऊं ना। आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पाहुना। आज हरि आए विदुर घर पावना। हरि बोल। श्री हरि। हरि बोल। सुना हूँ विदुर हम प्रेम के भूखे, सुनहु विदुर हम प्रेम के भूखे। आज जब विदुर काका ने विदुरानी जी को डांटते हुए कहा, अरे बावली तूने भगवान को छिलके खिला दिए। विदुरानी जी को अब याद आया, अरे हम छिलके खिला रहे थे, हमें तो पता ही नहीं। और भगवान ने भी अब जो आधा छिलका हाथ में था ना उसकी ओर नजर डाली भगवान ने, अरे हम छिलके खा रहे थे। ना भक्त को पता है ना भगवान को पता है। लेकिन भगवान बड़ा सुंदर बोल रहे, काका जी सच्ची बात बताऊं, मुझे पदार्थ में स्वाद नहीं आता, मैं तो भक्त के भाव का भूखा हूँ। भगवान बोल रहे, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही रखदार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही रखदार है। भाव से मुझको भजे उसका बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे उसका बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे उसका बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे जो उसका बेड़ा पार है। भगवान बड़े सुंदर भाव से बोल पड़े, काका जी मुझे पदार्थ नहीं चाहिए,
मुझे तो भक्त का प्रेम चाहिए, भाव चाहिए। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार। और भगवान बड़ा सुंदर बोले, काका जी एक बात और बताऊं। विदुर जी बोले क्या? तो भगवान बोल रहे हैं, काका जी कई अवतार लिए मैंने, कई जगह आया, लेकिन फिर भी भोजन तो दो ही जगह हुए जहां तृप्ति हुई। या तो शबरी माता ने प्रेम से खिलाया था, आज या मेरी विदुरानी काकी ने भाव से खिलाया है। भोजन तो दो ही जगह भाव से हुआ। सप्तद्वीपिनो खंड में भोजन में अपार। हरि बोल। सप्तद्वीपिनो खंड में भोजन में अपार। सप्तद्वीपिनो खंड में भोजन में अपार। सप्तद्वीपिनो खंड में भोजन में अपार। एक सबरी एक विदुर घर तृप्ति हुए हरि बोल। एक सबरी एक विदुर घर तृप्ति हुए तो सुना हूँ विदुर हम प्रेम के भूखे। प्रेम के भूखे। विदुर काका और भगवान का जब संवाद चल रहा है, विदुर काका ने भगवान के सामने जो लड्डू लेकर के आए थे ना, केले का छिलका हाथ से ले लिया, लड्डू हाथ में दे दिया। अरे कन्हैया ये सब कहने की बातें, आप तो ये लड्डू पाइए प्रसाद में। भगवान आज उस लड्डू को खाने लगे, लेकिन भगवान उस लड्डू को खाते हुए थोड़ा सा रूखा सा मुख भगवान ने बनाया। विदुर जी बोले, कन्हैया अच्छा नहीं लगा क्या? तो भगवान बड़े सुंदर भाव से बोल रहे हैं, काका जी बुरा मत मानना, लेकिन एक बात बताऊं। क्या? तो आज विदुर काका के सामने भगवान बोल रहे हैं, काका जी मैंने स्वर्ग छोड़ करके, वैकुंठ छोड़ करके धरा पर अवतार लिया। कई बार आया अवतार लेकर, लेकिन फिर भी तृप्ति नहीं मिली। भोजन तो हुआ पर तृप्ति नहीं मिली। आज अभी अभी काकी के भाव से तृप्त होने वाला था कि बस आपने थोड़ी सी जल्दी कर दी, थोड़ी देर बाद आते ना तो आज तृप्त हो जाता। स्वर्ग ना सुहायो अब देख कर आयो पीरो। स्वर्ग ना सुहायो अब देख कर आयो पीरो। पेट भर न पायो प्रभात बन कीनो है। पेट भर न पायो प्रभात बन कीनो है। नंदी यशोदा कहे जीवन सब यूं ही गयो। सब यूं ही गया। जागो दही दूध और बाको छाछ छीनो है। जागो दही दूध और बाको छाछ छीनो है। काकी के कर दो प्रसाद कचने तो पाया। काकी के कर दो प्रसाद कचुए तो पाया। ऐसो विनीत स्वाद कत नहीं लीनो है। ऐसो विनीत स्वाद कत नहीं लीनो है। तृप्त भय जात तब रूके बदन बोले प्रभु। तृप्त भय जात तब रूके बदन बोले प्रभु। भूखे फेर तूने भूखो डाला। भूखे को फेर तूने भूखो डाल दिया है। भूखे को फेर तूने भूखो डाल दिया है। सुना हूँ विदुर हम प्रेम के भूखे। विदुर हम प्रेम के भूखे। प्रेम बिना सब व्यंजन रूखे।
विदुर